But my father was not a Christian. He persecuted my mother. She never gave up her faith. What is the gospel? Gospel is Jesus Christ. What is the Christianity? Have you seen Jesus? Have you seen God personally? Where is God? God's answer is this. आसमानी जलाली पा खुदा, अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सुपहर के लिए और आसमानी खुदा तेरे खादम के लिए और तेरे बंदा की खुदाई कदूस इस सारी टीचिंग सेशन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। और आसमानी खुदा तूने अपने बंदा को एक बोझ दिया और वो बड़े बोझ के साथ मुल्क पाकिस्तान और शहर सहीवाल में आया। और आसमानी खुदा आज का ये टीचिंग सेशन हम सबों के लिए पाक खुदा, हमारे चर्चिस और खुदा ने इसी तरह से इलाकों के लिए बेदारी का सबब बने पाक खुदा। हम तेरे बंदा के लिए और तेरे बंदा की सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं। और आसमानी खुदा जितने यौम तू अपने बंदा को इस इलाका इस मुल्क में खुदा इस्तेमाल करे बड़ी कुदरत के साथ। और आसमानी खुदा बख्श दे कि तेरा बंदा बहुत सारी रूहों को तेरे लिए जीतने का सबब बने। और आसमानी खुदा हम सबों को बरकत देना ताकि खुदावंद तेरे कलाम की बातों को सीख करके हम दूसरों को भी सिखाने के खुदावंद काबिल ठहरें। और आसमानी खुदा हम तेरे बंदा अपने बुजुर्ग भाई मतरजम के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। तेरे खुदाम पर खुदावंद तेरा हाथ ठहरे। और आसमानी खुदा तू अपने बंदा की रूह जान बदन को इस्तेमाल कर। और आसमानी खुदा ताकि हम और ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों, तेरे नाम की और ज़्यादा गवाही का सबब बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Back to the Revelation chapter 14 verse 6 once again. शुरू करते हैं वहीं से मुकाशवा के 14वें बाब की 6ठी आयत से। Revelation chapter 14 verse 6. 6ठी आयत मुकाशवा का 14वां बाब। Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue and people. लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। Okay, we are to study about this everlasting gospel. What is the contents of this everlasting gospel? तो हम बात कर रहे थे यहाँ इसको अब्दी खुशखबरी कहा, तो पसे पर्दा यहाँ बैक पे बात क्या आती है, सियाको सबाक क्या है इसका? Okay, we are going to 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 9वीं आयत देखिए। It's very important verse in the Bible. Please open your Bible. इस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं बड़ी अहम आयत है ये। तो देखिए दूसरा तिमोथियस पहला बाब उसकी 9वीं आयत। Yes, in this verse we can find the grace of God. इस जगह पर खुदावंद के फजल का जिक्र किया गया है। Yes, in Greek word grace, charis. यूनानी में जिस लफ्ज का तर्जुमा इंग्लिश में ग्रेस और उर्दू में फजल किया गया है कारिस है। Kar in Greek word kar means joy. तो का सिर्फ का ही यूनानी में खुशी है, शादमानी। And then this grace was given in the God's willingness
He loves us and He was willing to give us the grace. ये फजल खुदा की रजामंदी में है Yes. कि वो राजी है हमें ये फजल देने के लिए It was- तैयार बैठा है। It was His joy, His ये- delight तो किसकी खुशी that की He बात? gave us His grace. उसकी खुशी है इस बात में कि वो हम पर अपना फजल करे, उसकी खुशी। Like the father loves his children and gives his all things to his children. बिल्कुल उसी तरह जैसे ये बाप की अपनी खुशी होती है कि वो अपने बच्चों को सब चीजें दे दे, And then we call it natural love, automatic love. और इस तरह की मोहब्बत को हम फितरती मोहब्बत कहते हैं जो खुदकार है, ऑटोमेटिक है। Natural, or ये फितरती मोहब्बत है, फितरती। yes, we automatically give our best things to our children. हम देखें वालदैन होते हुए कुछ शर्त नहीं होती, खुद ब खुद हम सब चीजें बेहतरीन उनको अता करते हैं। The reason why God forgives us our sins is only the reason. That is, He is our Father. हमें मुआफ करने की एक ही वजह है खुदा की, बस एक ही, और वो ये कि वो हमारा बाप है। Okay, you may think of your God as an uncle. हो सकता है आपको अपना बाप चचे की तरह लगता हो। Yes, if we pray our Heavenly Father, Father in heaven, we may pray to God. हो सकता है हम ये कहते हों, ऐ हमारे बाप, आसमानी बाप। But in our thinking, God is not a father. God Oh. is not a father. God is uncle, policeman. तो ऐसा लगे कह तो रहे हो मुंह से, लेकिन मन ही मन में उसे एक चचा की तरह, अंकल की तरह या पुलिसमैन की तरह तस्वर करते हो। Really? If you if you do good something and God, the policeman God, yes, God. gives you reward. तो Okay? अच्छा करेंगे तो आपको उसका अजर मिलेगा, And then you may do something wrong and the policeman, God will punish you. And और फिर take- ये सोचते हैं कि खुदा पुलिसमैन की तरह है कि सिपाही होते हुए, पुलिस होते हुए गलत किया तो उसकी हमें सजा दे दे। And then some men, even the pastors, used to say curse, the word curse. तो कई दफा पासबान भी लफ्ज लानत का इस्तेमाल करते हैं। No. God cursed only his son. सुन लीजिए, यकीन आए तो समझ लेना, अगर लानत की उसने कभी किस पर, Yes, तो throughout अपने बेटे पर की। the Bible, सारी बाइबल पढ़कर देख ले, God has never cursed a man, but his only son. उसने इंसान पर कभी लानत नहीं की, जब बेटे की बारी आई तो उस पर की लानत। Galatians chapter 3 verse 13. ऐसा ही नहीं कह रहे, ये गलतियों खोल लीजिए तीसरे बाब की 13वीं आयत में ये वहां पर लिखा हुआ है। Okay, open your Bible and read it. मेहरबानी से Very इस आयत important. को जरूर खोल के पढ़िए। We must be cursed. We must have been cursed, right? असल में सच तो ये है, लानत के हकदार तो कोई और नहीं, हम ही हैं, Because we have committed sins. क्योंकि हम तो हैं वो जिन्होंने गुनाह किया और करते चले जा रहे हैं। And we must have been cursed by God. तो फिर खुदा को ये लानत हम पर डालनी चाहिए We थी, must have been cursed by the law. और फिर शरीयत की लानत हम पर पड़नी चाहिए थी। But our God, लेकिन our Father, हमारे बाप ने, हमारे खुदा ने, can never curse His only children. वो अपने बच्चों पर कभी लानत नहीं कर सकता। If our Father God is not an uncle, maybe He never cursed His children. तो वो देखे, क्योंकि वो हकीकी बाप है, तो हकीकी बाप तो अपने बच्चों पर कैसे लानत करेगा? Okay, please read it. जी,
मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। खुदा के भक्त, Yes, instead of us, God cursed his only son. तो उसने लानत की उस पर, मसीह पर। Okay, there is no other person. कोई To और be नहीं है। cursed. देख लीजिएगा बाइबल में किसी और पर खुदा ने लानत नहीं की। Only the Son of God, Jesus, was cursed by God instead बाप of की us. जानिब से कोई जो लानती बना वो कोई और नहीं, खुद खुदावंद यीशु मसीह। Okay, please don't say the word curse इसलिए in the मेहरबानी church. से ये लानते दूसरों पर आपने कभी भी नहीं करी। I feel very sorrow, मुझे very तो sad अंदर ही ये when I गम hear the word curse in the church. मैं कई दफा चर्चेस में पासबानों को लानत करते हुए सुनता हूँ। Please, please don't say the लेकिन- word curse in the church. नहीं, चर्च के अंदर आप मेहरबानी से लानत मत भेजें किसी पर भी। Even some pastors used to say the word curse. तो मैंने पासबानों को भी वो आलमी सतह पर कलाम करते वक्त लानत भेजते हुए देखा। If you do not like this, if you do some wrong something, and then you must be cursed by God. Oh, terrible word. यहां तक कहा जाता है कुछ गलत आपके साथ हुआ है तो वो कहते हैं जरूर है कि खुदा ने आप पर लानत की है। ये भी होता है बात, ये भी कहते हैं। Please, I appeal to you in the name of Jesus. मसीह में मेरी इल्तमास है आप Please सबसे। don't say the नहीं word नहीं, ना तो curse. ऐसा सोचे और ना ऐसा कहें कभी। 1 Timothy chapter 2 verse 4. पहला तिमोथियस चौथा बाब, दूसरा बाब, चौथी आयत। 1 Timothy chapter 2 verse 4. भाई आप मेरी मदद करेंगे। God wants all men to be saved. वहां लिखा है कि खुदा चाहता है हर एक तौबा करे, तौबा की तौफीक देना चाहता है हर Okay, एक। once again, John chapter 3 verse 16. The तो gospel. क्या लिखा है वापस पढ़ सुनिए जरा, क्या लिखा है वहां 3:16 में यूहन्ना की अंजील। Does the Bible say God so loved the only his people अच्छा, सुनिए, that क्या he हुआ? gave his only son? क्या ये लिखा है कि खुदा ने सिर्फ अपने लोगों से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा बख्शा? No, no, नहीं, no, नहीं। no. सारी दुनिया से। God so loved the world. वहां लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया। Even we can see other Pakistan people. पाकिस्तान में हमारे हमसाए जो भी हैं जनाब, Okay. उनकी भी बात बीच में हो रही है। God gave his only son Jesus to them also. उनके लिए भी सलीब पर यीशु मसीह को दिया गया, उनके लिए भी। To all the people on this earth. इस जमीन पर कुराए अर्श पर जितने लोग बसते हैं हर एक के लिए मसीह को दिया, God has given his only son. अपना बेटा दिया उसने उनके लिए। Is there any other God who died on the cross? Who क्या died for कोई them? और देवता ऐसा है जो आकर सलीब पर अपने लोगों के लिए मरा? I've been to India इंडिया गया हूं मैं, and I asked them, do you have any God who died for you? पूछा मैंने उनसे, जी बड़े देवी देवता हैं आपके, कोई बीच में ऐसा भी है जो आपके लिए मरा हो? In India there are many gods. पता है ना आपको, तो इंडिया में तो कितने देवी देवता हैं उनके, As you know, जानते हैं आप इसे? they don't have such a God who died for लेकिन them. ऐसा एक भी नहीं, एक भी नहीं। Right? Throughout the world there is no God who और ये died फिर for. इंडिया की बात नहीं, सारी people. दुनिया में यही बात है। Okay, once again, 1 Timothy chapter 2 verse 4. जी चौथी आयत भाई पढ़िए। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। Amen. आमीन। सब आदमी निजात पाए।
And 2 Peter chapter 3 verse 8 and 9. और इसी तरह से दूसरे पत्रस के तीसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत में भी लिखा हुआ है। What does the Bible say? वहां क्या बाइबल कहती है? कोई बेटी भी अगर निकाल लेती है बहन तो पढ़ सकती है, कोई बात नहीं, वैसे ही। Okay, पढ़िए। please. मुझे लग रहा है बहनें पढ़ सकती हैं, पढ़िए जी बुलंद आवाज से। ए अजीज़ों, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के नवीं आयत भी बराबर। पढ़िए। खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। आमीन। Amen. थैंक यू। Yes, Jesus is still waiting for us to repent of our sins. और बहुतों के लिए तो खुदावंद यीशु मसीह आज तक इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें। Some people say बास लोग कहते हैं, Jesus is waiting for his coming. वो कहते हैं कि यीशु मसीह अपनी आमद का इंतजार कर रहा है, आने का। Does the Bible say so? क्या ये बाइबल कहती है कि वो आने का इंतजार कर रहे हैं? 2 Peter chapter 3 verse 9. What does it say? वो उसका इंतजार देखो, ये 9वीं आयत में आपने पढ़ा, वो किस चीज का इंतजार कर रहा है? He considered 1,000 years as one day and one day as 1,000 उसके years. नजदीक तो एक दिन 1000 बरस, 1000 बरस ऐसे जैसे एक दिन। For what? किस चीज के लिए? Yes, for he is waiting for us to repentance. वो इंतजार कर रहे आने का नहीं, वो इंतजार कर रहे लोगों की तौबा का। Not for his second coming. वो उसे नहीं, अपनी दूसरी आमद का इंतजार। Yes, he cannot come again. वो नहीं आएगा तब तक अजीजों। Yes, he promised us, I will come again. ये वादा यकीनी और पुख्ता है But he कि उसने cannot- कहा मैं आऊंगा फिर, But he cannot come again. मगर वो आता नहीं, आ नहीं सकता वापस। Why? क्यों? If he comes again, होगा पता है This क्या? time- अगर वो आ गया ना अभी, maybe all the people in this country will be destroyed. और ये मुमकिन है जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे लोग हलाक किए One day morning, I prayed with my wife. मंडे मॉर्निंग Yeah, one day एक one day दिन I अपनी अहलिया के साथ दुआ में थे। prayed to God, दुआ की खुदा से, Father in heaven, कहा आसमानी बाप, please let your son come down quickly. मैंने कहा अपने बेटे को जल्दी भेज दे For दुनिया में। we have many tribulations. कितनी तो मुसीबतें हैं हमें झेलने We को, are suffering for many diseases and many difficulties, many मुश्किलात हैं, persecutions. बीमारियां हैं, जान नहीं छोड़ रही। Maybe similar with you, maybe. और शायद आप भी इसी तरह से दुआ करते हो। We have many difficulties and tribulation, बहुत सी persecutions. मुश्किलात, बहुत सी मसाइब हैं। This morning, as I told you, my father trampled my mother, कहते On मैंने the आपको floor. आज बताया ना कैसे बाप And the- माँ को ठुड्डों से मारता था और पांव तले रोनता and the था। floor was turned off, फ्लोर was broken. इतना मारा कि वो फर्श टूटा माँ की वजह से। But my father, at the day of my mother's death, माँ की मौत पर he repented of his sin. तब जाकर कहीं उसने अपनी गलती की माफी मांगी। At that day, my mother had died. लेकिन उस दिन तो मेरी माँ मर चुकी थी My father repented and और बाप उस Was दिन तौबा baptized. कर रहा है। at that day, my father was baptized. और उसी दिन बाप ने बपतिस्मा भी लिया, मसीह को कबूल किया। Hallelujah. कहते मेरा दिल तो खुशी से भरा था तब। Even though throughout his life, my father persecuted my mother, beat her
hit her very bitterly. अगरचे उसकी तमाम उम्र माँ की उम्र में मारा पीटा उसे जलील किया, But he was shocked of his wife, my mother. माँ अपनी बीवी मेरी माँ से वो तो बस हैरान रह गया। फिर The Holy Spirit walked within my heart, within बाप my के दिल father's में फिर heart. रूल कुदस ने काम किया And then he wept and was baptized at that day. और फिर उसने तौबा भी की, रोया भी और बपतिस्मा भी लिया। God is faithful. जहां तक तो बात खुदा की है वो वफादार है। God promised us, उसने वादा किया है हमसे, ask and it shall be given to you. कहा उसने मांगो तो तुमको। Until the last day of my mother's माँ life, के आखिरी दिनों तक, आखिरी दिन तक, she prayed for her husband, my father. और वो अपने शोहर के लिए, मेरे बाप के लिए मुसलसल दुआ करती रही। My mother was used to get up early and go to the church, and every early morning she prayed for माँ की ये आदत her थी, हर सुबह husband. उठती और चर्च में जाकर बाप के लिए, अपने शोहर के लिए दुआ करती थी। In Korea, many Christians get up early and go to the church and ये pray. कोरिया में आम बात है, मसीही लोग सुबह सुबह उठते हैं और जाते हैं दुआ के लिए। Every day, my mother prayed for my father. और हर सुबह माँ चर्च में जाती और मेरे बाप के लिए दुआ करती। God was faithful to my mother. माँ की दुआ और माँ के साथ खुदा वफादार था। After her death, फिर उनकी मौत के बाद at the same day, उसी my mother दिन, died. उसी दिन My mother died in the morning. सुबह में माँ की वफात हुई। My father, in that same day, afternoon, उसी दोपहर बाप ने he was baptized. बपतिस्मा ले लिया, मसीह को कबूल कर लिया। मसीह के जलाल के लिए था, मसीह के जलाल के लिए। ऐसा अजीम खुदा है हमारा। God was faithful. इसलिए कि खुदा वफादार था। God answered our prayer. खुदा हमारी दुआ का जवाब देता है। God answered my mother's prayer माँ की दुआओं का जवाब खुदा ने दिया। even after her death. माँ मर गई लेकिन दुआ का जवाब मिला, उसके बाद मिला। My mother didn't see my father's conversion, बाप की जो तब्दीली है उसको माँ तो नहीं देख पाई, but in heaven, लेकिन एक दिन आसमान पर my father will meet his wife. मेरा बाप पहुंचेगा उधर और मेरी माँ देखेंगी उन्हें। Be faithful unto the death. और क्या लिखा है बाइबल में, जान देने Revelation, तक तो मैं तुझे, Revelation chapter 2 verse 10. ये लिखा है दूसरे बाप में Be मुकाशफा की faithful. 10वीं आयत में, Until death. मौत तक, जान देने तक वफादार। God will fulfill his promise. तो खुदा अपने वादे को जरूर पूरा करेगा। Commit your all sins and all your difficulties to your father. अपने बाप को अपनी तमाम मुश्किलात, अपने तमाम गुनाहों से सौंप दे। Until when? कब तक सौंपते रहे? Until death. मरने तक सौंपते रहे। Even after your death, और आपकी मौत के बाद भी God will answer your prayers. खुदा आपके दुआ के जवाब आपके मरने के बाद भी दे सकता और देता है। Anyway, the source and the origin of everlasting gospel is 2 Timothy chapter 1 verse 9. From time eternity. तो खुदा अब्दियत से अपने फजल को करता है। दूसरा तिमोथी 1:9 में क्या पढ़ा था? क्या लफ्ज है वहां पर? From time began.
हमेशगी से, अब्दियत से। Yes, God has given us the grace. उसने अपना In फजल Christ हम पर Jesus. किया है, मुसलसल करता रहता है। Okay, God has given already from time began. His grace was given to you, to us. वो अबद से उसने अपना फजल हम पर कर रखा है, अबद से। Before we repented of our sins, इससे पहले कि हम अपने गुनाहों से तौबा भी करें, before we were born, पैदा from होने से पहले, हमारे पैदा होने से पहले की बात हो रही है। from the time began, from before the eternity, God has given us His grace. उसने अपना फजल हम पर अब्दियत से किया है। What is the first? What is the first? फर्स्ट पहला क्या है? What is the first? पहले कौन है? क्या है? God's grace. खुदा का फजल। And second is creation. मिशन। Creation. दूसरा, पहले फजल फिर तख्लीक है। Before the creation, देखिए, तख्लीक से पहले, किसी चीज के पैदा होने से पहले, God has forgiven us all our sins already. उसने तो पैदा होने से पहले ही सब चीजों के हमें बख्श दिया गुनाहों को। Wonderful message of the gospel. Beg your pardon? Wonderful message of the ये अंजील का कैसा खूबसूरत पैगाम है। Okay. Can you believe that? यकीन आता है आपको इस बात पर? करते हैं यकीन इस बात? Can you believe that? इस पर आपको यकीन है? Yes, the words of God say so. पता है यकीन करना पड़ेगा क्योंकि कलाम में लिखा है। And then और फिर He will forgive us to the eternity. और वो अब्दियत से हमें बख्शता है। From the eternity to the eternity. वाफ किया अजल से अबद तक। And then we can call the gospel is everlasting. इसीलिए तो वहां पर लिखा है अब्दी खुशखबरी शुरू से है। We can call the love of God is everlasting. हम खुदा की मोहब्बत के बारे में ये कह सकते हैं कि वो कभी ना खत्म होने वाली है। Yes, we can say to our wives, हम अपनी बीवी को हो सकता है जीवन साथी से कहते I हो, love you forever. कहते हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत हमेशा मोहब्बत रखता I हूं। used to say to my wife, I love you forever. कहते मैं अपनी बीवी से कहा करता था मैं हमेशा तुझसे मोहब्बत रखूंगा। Is it true? वैसे क्या ये सच है? No, I can never love my wife forever. पता है क्या, मैं हमेशा तक अपनी बीवी से मोहब्बत रख ही नहीं सकता। I can love my wife until death. उसकी Okay? मौत तक रख सकता हूं। Not forever. नहीं, हमेशा तक नहीं, या अपने मरने तक। Okay, who can say I love you with an everlasting love? अच्छा, फिर ये कौन है जो कह सकता है मैं तुझसे अब्दी मोहब्बत रखता हूं? सिर्फ कौन? Yes, our Yeah. Father in heaven. हमारा आसमानी बाप ही कह सकता है। Remember इस बात को मत भूलिए। Jeremiah chapter 31 verse 3. ये Once यिर्मयाह again. की 31वें बाब की तीसरी आयत में उसने खुद कहा, I have loved you with an everlasting love. मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी। Amen. Amen. आमीन। Only our Father can Oh. love forever. ऐसी मोहब्बत सिर्फ हमारा आसमानी बाप रख सकता है। Do you know the reason why Jesus, why our Father lives forever? पता है ये हमारा बाप हमेशा तक क्यों रहता है? अब्दियत उसे क्यों हासिल है? The Bible says our Father God lives forever. बाइबल में लिखा है हमारा खुदा अजल से अबद तक है। Why? क्यों? Why is God lives forever? अब ये खुदा में अब्दियत वाली वजह क्या है? Okay, once again. बाइबल में से बताऊंगा। Do you love your children? क्या आप अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं? And then, आप अगली बार if you die, अगर आप मर जाएं, who can take care of your children? आपके बच्चों की कौन हिफाजत करेगा? Yes, of course, God, but physically, Who will take care for the children? yeah. ओके, मरने के बाद बच्चों की जिस्मानी तौर पर कौन हिफाजत करेगा? वो तो हो गया ना रूहानी तौर पर और अलाही तौर पर। Okay. Only God, but yeah, I have been called by the doctor sometimes. डॉक्टर ने मुझे बुलाया किसी मौके पर, Come. कहा आप मेरे पास आओ, Examine your health. आपकी सेहत का जायजा लेना है। But I don't want to go to the
my doctor. डॉक्टर के पास जाना मुझे असल में अच्छा नहीं लगता। If examined, अगर वो मुझे जांचे, maybe there is a cancer in my body. कहते हैं ऐसा ना बीच में से कैंसर Maybe निकला, I have the cancer, maybe. हो सकता है अंदर हो कैंसर कहीं, And then लेकिन फिर क्या होगा? maybe I will be caught with the stress. तो इस कैंसर का होना मेरे अंदर तनाव पैदा And कर दे। then sooner I can die. तो तनाव मुझे कैंसर से पहले And मार दे। after death, और मौत के बाद who will take of my boy, my only son? मेरे I have एक one ही son. बेटा है, कौन उसकी हिफाजत करेगा? Even though he is now 40, कहते हैं वो खुद से अब 40 का है, he married, शादी भी हो चुकी है he has 2 sons, और उसके अपने 2 बेटे हैं, but even लेकिन फिर Now. भी अभी भी he is my baby. वो Even मेरा now. अभी छोटा लड़का ही है, वो मेरा ही लड़का है। Maybe you are the same, right? हो सकता है आप भी ऐसे अपने बच्चों के बारे में महसूस करते हो। Yes, even he is 40 years old. तो 40 वर्ष की हैं, But to me, वो हैं, लेकिन मेरे लिए he is अभी भी वो my boy, my baby. छोटा लड़का है, बेटा है मेरा। I always think of my son. मैं हमेशा अपने आप बारे में यही सोचता रहता हूँ। How can I say more things to him? तो Yes. उसको मैं और क्या कह सकता हूँ? I do not want to die मैं मरना नहीं चाहता। because पता है क्यों? सिर्फ एक ही वजह है। I want to take care of my son. मैं अपने बच्चों की देखभाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं मरना चाहता। Once again, आपको बताऊं एक दफा why is our God live फिर, forever? पता है अब खुदा हमेशा हमेशा के लिए क्यों जीना चाहता है या जीता है? If our Father God dies, अगर हमारा आसमानी बाप ही मर who जाए, will take care of तो us? फिर हमारी हिफाजत कौन करेगा? Nobody, no one. कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। We will surely die. हम भी मर जाएंगे। Is it true? क्या ये सच नहीं? Yes, surely. जी जी, ये बिल्कुल सच है। He can never die वो नहीं मर सकता because क्योंकि He wants to take care of us eternally. वो हमेशा हमेशा तक हमारी हिफाजत करना चाहता है। My mother died, माँ मरी, but she could not close her eyes लेकिन मर रही थी, आंखें बंद नहीं हो रही थी, because my elder sister is mad even now. हम्म? She is mad, crazy. मेरी Out of her बड़ी mind. बहन पागल हो चुकी थी, अभी भी है। She died, my mother died, माँ मर गई, but she could not close her eyes. आंखें किसी तरह से वो बंद नहीं कर सक रही थी। At the moment of her death, और उस मौत के लम्हे she worried of her daughter, my elder sister. पता है आंखें क्यों बंद नहीं? आंख फिक्र थी उस मेरी अपनी बेटी और मेरी बहन के लिए। She couldn't die. मर भी नहीं पा रही थी चैन से। Her last words और आखिरी अल्फाज थे ये, take care of your elder sister, please. कहा अपनी बड़ी बहन की हिफाजत करना। She couldn't die. मर नहीं पा रही थी। My mother lives in me. मेरी माँ मुझ में जीती है। She still loves her daughter. उसे अभी भी अपनी बेटी से मोहब्बत है। Our Father can never die. और ये हमारा आसमानी बाप हो ही नहीं सकता कि वो खत्म हो जाए, मर जाए।
You must know the reason why our God never died. एक वजह ये भी जान लीजिए क्यों हमारा बाप नहीं मर सकता। हमारी फिक्र। She can never die. He can never die. वो नहीं मर सकता, नहीं मरेगा, नहीं, खत्म नहीं होगा। And we can call his love everlasting और gospel. इसीलिए उसकी मोहब्बत को हम अब्दी खुशखबरी कह सकते हैं। ये Yes. है अच्छी खबर। Yes, this word gospel in Greek word euangelion. युआकलियो, Euangelion. एंगलियो, You means good. युएंगलियो, Angelion. एंगलियो news. खबर, यू आर गुड, खुश खबरी And उर्दू। then, yes, gospel is good news. तो अंजील है खुश खबरी, Good news of our Heavenly Father. और ये खुशखबरी हमारे आसमानी बाप के मुतल्लिक है। Good news of the love of our Father. ये खुशखबरी हमारे आसमानी बाप की मोहब्बत के मुतल्लिक, Everlasting. वो Good मोहब्बत news. जो अब्दी मोहब्बत है, ना खत्म होने वाली, Because he loves us forever. इसलिए कि वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत रखता है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, मसीह की तारीफ है इस बात के लिए। Okay, we are going to. We have enough time to deal up the everlasting gospel. Maybe 3 or 4 hours left. Maybe 3-4 घंटे रह गए हैं। I'm very sorry. कहते हैं कि बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन लगता है कि नहीं कह पाऊंगा। I am now 67 years old. मैं 67 बरस का हूं, But until death, लेकिन मौत तक I will continue to preach this gospel. मैंने तहैया कर रखा है, मौत तक मुनादी करता चलूंगा। I cannot stop रुक ही नहीं to सकता, preach the gospel. मुनादी ना करूं हो ही नहीं सकता। This beautiful love story. इतनी प्यारी ये मोहब्बत भरी दास्तां कहानी है। Okay? We are going back to Isaiah chapter 44. खोलिए जरा Verse- कोई verse बेटी बहन 22. भाई यसाया का 44वां बाब और उसकी 22वीं आयत कोई पढ़े प्लीज। Okay. यसाया 44वां बाब, Those who 22 have the Bible, please open your Bible. Isaiah chapter 44, verse 22. जो निकाल ले पढ़ ले। 44, verse 22. Okay. मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। Thank 44 you. की 22 है ना? 44 की 22। ठीक है, Thank you so much. थैंक यू, ठीक है। Okay. In this verse, God says, I have blotted out. तो इस Your आयत में sins लिखा है already. कि मैंने मिटा डाला है, मिटा डाला है। Okay, once again. First is पहली बात क्या है? forgiveness of God, grace of God. खुदा का फजल, ये नंबर 1 है, यही अव्वल चीज है। Okay, and the second, और दूसरी चीज, return to me. फिर कहा मेरे पास आजा, लौटा मुझसे। If you return to me, I will forgive you. देखे ये बात, अगर तू मेरे पास आएगा मैं तुझे माफ कर दूंगा। No. नहीं, वहां ये नहीं है। Okay, in this church, maybe there are so many mothers, maybe. इस कलीसिया में माएं नजर आ रही हैं। If you call your children, अगर आप अपने बच्चों को बुलाएं, you have prepared already the foods on the table, okay? आप उनको पास बुलाएंगे तो खाना तो आपने पहले तैयार किया होता है। Yeah, preparing already, okay? आपने पहले ही तैयार कर And रखा then you होता है। may call your children, come, come, come. फिर आप बच्चों से कहते हैं आ जाएं जी, आ जाएं। What is the first? पहले क्या है?
बच्चों का आना या खाना तैयार होना? Preparing the foods on the table. नहीं, तैयार खाना पहले है। Okay. Why does our Father call me? Call us? क्यों हमें खुदा इस आयत के मुताबिक बुलाता है? कहा मेरे पास लौट आ। क्यों? I have forgiven you all your sins already, and then you must return to me. वो पहले लिखा है मैंने तेरे गुनाहों को बादलों की तरह मिटा डाला, तो फिर लौट आना मेरे पास। पहले ये कहा। Okay, very important truth. ये सच्चाई बड़ी अहम सच्चाई। This word return, Isaiah chapter 44 verse 22, return. 22वीं आयत में ये जो लौट आ, This word in Hebrew word shuv. This word may शुभ, shuv. अब्रानी में ये लफ्ज शुभ है। This word usually is translated into English repent. इसको इंग्लिश में वो तौबा करना कहा गया है। No. This word original meaning is return. तो वैसे ये जो तौबा करना है ना, And जो then- लफ्ज है अब्रानी में वो है लौट आ। Okay, what is the repentance? तो फिर तौबा असल में है फिर क्या? Returning to God who है। already forgave your वो sins. खुदा जिसने आपको पहले बख्श दिया है, आप उसकी तरफ लौट आते हैं। Okay, and then what is the first? पहला फिर क्या हुआ? सबसे पहली चीज क्या है? फजल। Yes, forgiveness is पहले the first. मुआफी और फजल। मुआफी पहले है इस आयत में। And पहले then- मुआफी, फिर उसके बाद And then second is फिर repentance. फिर है कि आप तौबा करें, पलट आए। पहले मुआफ किया। We misunderstood our God. हमने तो वैसे अपने खुदा को If- गलत समझा। Yes. Unless we repented of our sins, God will never forgive us. हमने तो ये सोच रखा है कहीं कि अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो खुदा मुआफ नहीं करेगा। And then the grace is conditional. तो फिर हमने खुद ही सोच लिया ये फजल शर्तिया चीज है। And then it can never be the grace. तो अगर फजल मशरूत है, शर्त पर मबनी है, तो वो फजल नहीं है। The grace is unconditional. No condition. सच ये है कि फजल गैर मशरूत है। If you give me money, अगर आप मुझे पैसे दें, I will give you something. मैं आपको कुछ दूंगा। That's not the grace. That's नहीं, फजल ये नहीं है, लेन देन नहीं है, the business. ये Trade. तो कारोबार हुआ। Okay? Yes, I can give my repentance to God, and then God will give me the grace, forgiveness. तो हम सोचते हैं मैं पहले तौबा करूं, फिर वो मुझ पर फजल करेगा। This is not the grace. नहीं, बाइबल का फजल ऐसा नहीं है। Okay? The grace is free gift. फजल है मुफ्त इनाम। He has no money, पैसे नहीं भी हैं, and so I give the gift free. तो नहीं है पैसे, तो फिर भी ये तोहफा ले ले। That's ये the है grace. फजल। ये है खुदा का फजल। Yes, you only receive His grace only. आप सिर्फ एक काम ही करें, आप उसे हासिल करने That's the वाली grace. बात करें। ये है सच्चाई। Isaiah chapter 55 verse 7. यसाया 55वां बाब और उसकी 7वीं आयत। Okay, Isaiah chapter 44 verse 22 is the God's part. तो यसाया के 44वें बाब में 22वीं आयत में खुदा का काम जो है वो है। But Isaiah chapter 55 verse 7, लेकिन यसाया के 55वें बाब की 7वीं आयत में, बेटी This- निकाल लिए तो माइक में पढ़िए। this verse says, यहां इस आयत में लिखा है, if you don't give up your sins, you can never receive the grace of God, the forgiveness of God. बेटी पढ़िए जरा। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा
और हमारे खुदा की तरफ से, क्योंकि वह कसरत से माफ करेगा। आमीन। Amen. Okay, man's part, sinner's part. अब देखें, वो तो था खुदा का फजल, वो करता है। अब इंसान का जो काम है वो क्या है? If I have sin in my hand अगर मेरे हाथ में गुनाह हो and I continue to hold this, और उसे थामे रहूं, you can never receive वो पता God's क्या? grace, तो God's हाथ forgiveness. में तो गुनाह थामे हुए हैं, तो फजल कैसे पकड़ेंगे आप? Okay? सही है ना? He is waiting for us to give up, to abandon our sins वो इंतजार कर रहा है कि ये गुनाह को हाथ से छोड़े, in order for us to give, to accept, the receive and the grace of God. ताकि वो फजल जो उसने पहले ही हम पर करने का इरादा कर रखा किया है उसे हम ले सके। And then the grace of God, the forgiveness of God is ours when we give up our sins. हाथ से छोड़े गुनाहों को we तो can खुद receive ब खुद His खुदा grace. का फजल आपके हाथ में आ जाएगा, उसकी मुआफी आ जाएगी। Okay, once again, फिर से सुन लीजिए, the grace of God is no condition, has no condition. Is खुदा का unconditional. फजल किसी शर्त पर मबनी नहीं, The grace of God was given to us already. वो हम पर पहले ही किया जा चुका है। But अब हमारा मसला क्या है? if we continue to hold our sins in our hand, हम खुद ही कहीं और मशगूल हैं, गुनाह को थामे हुए हैं। we can never eternally to receive God's grace. तो ऐसे में फिर हम खुदा के फजल पर हाथ नहीं डाल सकेंगे, Even थाम though, नहीं सकेंगे। even though His grace is without price, free, उसका फजल बेशक मुफ्त है, कोई बेकीमत है वो। if we hold our sins in our hand लेकिन गुनाह को अगर हम पकड़े and रहेंगे never give up our और sins, उन्हें कभी हाथ से जाने नहीं देंगे, we can never receive the grace of God who was given already to us. तो फिर खुदा का वो फजल हम कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे जो हमें दिया गया है, हम ले ही नहीं सकेंगे। Okay, would you give up your sins तो सवाल ये है कि and receive गुनाहों को आपने छोड़ दिया है और वो फजल हासिल and किया है receive God's grace, और His फजल love? को हासिल कर लिया कि नहीं? सोचने Okay. की बात है। Are you willing to give up your all sins? क्या आप तैयार हैं And सारे receive गुनाहों His को तरक करने के लिए, ताकि पूरे तौर पर फजल को हासिल करें? All of us are willing to give up our sins. हम सब तैयार हैं कि फजल, वो सब जो तैयार हैं And we are willing to receive God's grace. और फिर जो तैयार हैं वो सब खुदा के फजल को हासिल कर सकते हैं। It was already given from time began. फजल From तो the अब्दियत से, eternity. अजल से खुदावन ने फजल हम पर किया। May God bless you to receive His grace. खुदा आपको बरकत दे ताकि आप उसके फजल को हासिल कर सकें। Amen. आमीन।